वो तो पुराना है ना। मैं तो भी देखा हूँ। हाँ, और 3 साल 2-3 साल हो गए। तो बताओ, मैंने पूछा क्वेश्चन कुछ। क्वेश्चन ये है, इधर देखो। क्वेश्चन ये है कि इमेज और वीडियो के बेस पे कोई एआई है जो आप सुन रहे हो, देख रहे हो। बोलते हो एआई एआई, और पता ही नहीं चल रहा है जिसमें पूछ रहे हैं कोई एप्लीकेशन। कैसे? कहीं नहीं दिख रहा। गूगल असिस्टेंट, गूगल असिस्टेंट, वो इसके बीच का भी आंसर नहीं देता मैंने किसके बेस पे पूछा? है। वीडियो और इमेज। आपने पहले वॉइस और इमेज बोला था। ओपन सी भी पढ़ रहे हैं तो इसमें इमेज या वीडियो का काम रहता है, इसीलिए तो मैं। जितने भी एडिटिंग टूल्स यूज करते हो जिसके अंदर एआई है, उसमें आपका कंप्यूटर विजन यूज होता है। समझे? पहला, डेटा, जैसे आप फिल्टर्स यूज करते हो, कौन सा, स्नैपचैट का, और और किसका फिल्टर्स आते हैं, इंस्टाग्राम में भी। तो उसके जो फिल्टर्स बनते हैं वो किसके बेस पे बनते हैं? एमएल मॉडल से ही ट्रेन होते हैं कि कौन कहाँ पे आपका नाक है, कहाँ पे ईयर है, कहाँ पे नोज है, कहाँ पे आई है। उसी के बेस पे क्या होता है, आपका जो फिल्टर्स लेता है वो लगता है। कि मान लो आप सन ग्लासेस वाला फिल्टर्स लगाना चाहते हैं, तो उसको कैसे पता चलता है कि आपका आई कहाँ पे है? तो वो चीज पहले वो क्या करता है, कैप्चर करता है ना। पहले वो इमेज कैप्चर करेगा, देन रीड करेगा आई कहाँ पे है, देन उसके बेस पे क्या करेगा कि जो भी उसके पास जो एक्स्ट्रा टूल्स रहते हैं उसको क्या करेगा, आई के पास उसका ग्लास को फिट करेगा। तो जब भी आप मूव करोगे तो उसी के साथ क्या होता है, मूव होता है। तो क्या करता है, उसी को ट्रैक करता है। तो ये सारा चीज पॉसिबल कैसे है? तो इमेज के बेस पे ही है। कि जब तक वो इमेज को क्या करेगा, रीड नहीं करेगा, तब तक वो ट्रैक नहीं कर पाएगा। है ना? यही चीज हमारे पास होता है कंप्यूटर विजन्स में, कि एक कंप्यूटर या फिर कोई भी एक सॉफ्टवेयर किसी भी इमेज को या वीडियो को किस तरीके से देखता है, वही हम लोग इसमें देखने वाले हैं। ये समझ में आया? एंड देन उसी के साथ हम क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे अपना एमएल मॉडल। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल, ऑनलाइन चालान कटा है, तो उसमें क्या रहता है कि आपका इमेज कैप्चर होता है, देन उसके बेस पे क्या आता है, प्रोसेस होता है, एंड देन उसमें एक, उसमें फिर एमएल के बेस पे क्या रहता है कि प्रिडिक्ट करता है कि वो नंबर क्या है। क्योंकि आपका क्या रहेगा, नंबर बोर्ड के बेस पे ही तो बताएगा कि किसका नंबर है। देन जैसे वो नंबर पता चलता है, देन फिर क्या करता है वो फिर हमारी इंफॉर्मेशन हाँ, देगा। कि वहां से सीधे उसके सर्वर पे जाएगा, डेटाबेस पे वो नंबर मैच करेगा, जिसके नाम पे होगा उसके पास क्या आ जाएगा, चालान चला जाएगा। तो ये सारा ऑटोमेशन पे रहता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना था, वो इमेज कैप्चर करना था, एंड देन इमेज से वो टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करना था। तो ये दो काम हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर विजन्स में करते हैं। आप फोटो क्लिक करते हो, उसके बाद नंबर प्लेट वहां से लेते हो, तो हमारा क्या होता है, कंप्यूटर विजन्स। अब उसमें से क्या कर रहे हो, एक्सट्रैक्ट कर रहे हो टेक्स्ट को, तो हमारा क्या होता है, ओसीआर टेक्निक्स। दोनों क्या होते हैं, इमेज पे ही लगते हैं। तो दो दोनों हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके देखेंगे। एप्लीकेशन पार्ट समझ में आया, है ना? तीसरा, ऑटोमेशन कार्स, ड्राइवरलेस कार्स बोलते हो ना, उसको कैसे पता चलता है कि कौन सी चीजें कहाँ पे है, कौन सी चीजें क्या हो रहा है, कितने स्पीड से आ रही है, और उसको डिसीजंस वो तुरंत कैसे ले लेता है। कि मान लो उसके पास क्या है, सेंसर्स है, सेंसर से वो डेटा कैप्चर करेगा, आउटपुट क्या देगा, वो कैसे डिसीजंस होगा विद इन अ मिली सेकेंड। एज ए ह्यूमन रहता तो क्या होता, वो ले सकते थे, बट ये क्या है, वहां पे मशीन है, तो वो कैसे करेगा। तो वो पहले ट्रेंड हुआ होगा, उसी डेटा के बेस पे क्या करता है, डिसीजंस लेता है। और वो डिसीजन इतना फास्ट होता है कि आपको लगता है कि वो क्या हो गया, कार वहीं पे स्टॉप हो गया। तो वो जो डिसीजंस कार खुद ले पा रहा है, वही चीज हमारा क्या कहलाएगा, एआई कहलाएगा ना। और वो चीज कैसे पॉसिबल हो रहा है, तो इमेज कैप्चर, देन उसके बेस पे डिसीजंस, देन क्या कर रहा है, आउटपुट। तो ये चीज क्या हो रहा है कि आपका इमेज कैप्चर कितनी स्पीड है। लेकिन क्या ये इमेज बार बार कैप्चर करेगा कोई भी कार से, तो क्या होगा, तो वो सेंसर अलग अलग रहते हैं। पहला, डिस्टेंस सेंसर रहता है, कलर सेंसर्स रहते हैं, अलग अलग तरह टाइप के सेंसर्स रहते हैं। उसी के बेस पे पता चलता है कि कौन से ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, कौन से टाइप का है। तो उससे क्या आइडिया लगता है कि उसकी स्पीड कितनी है। मान लो कि वो ऑब्जेक्ट कार है, तो उसको पता चलेगा कि अगर रनिंग है तो उसकी स्पीड क्या होगी, अचानक बढ़ सकती है, घट सकती है। अगर क्या है, कोई ह्यूमन है, तो क्या होगा, मैक्स टू मैक्स 10-20 इतना जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। तो ये चीज रहता है। तो हम क्या करते हैं, पहला कि हम बता सकते हैं कि वो कौन सी चीजें हैं। जैसे बोलते हैं ना कि आप चैट जीपीटी में इमेज पास करते होगे और पूछते हो कि ये इमेज किसका है, तो बता देता है। तो वो कैसे पता चलता है, तो वो पीछे डेटा पे ट्रेंड हुआ है इस टाइप के इमेजेस पे। तो वो चीज क्या होता है, आपको बताता है। तीसरा, कि जब भी आप अलग अलग टाइप के फीचर्स यूज करोगे, फॉर एग्जांपल सेगमेंटेशंस,
जैसे दो इमेजेस रहते हैं, जैसे रहता है ना, एक टाइप का इमेज रहता है, उसमें क्या रहता है कि 9 मिसिंग थिंग्स होंगे, वो आप ढूंढ के बताओ, करते थे। तो वो चीज आप क्या करते हैं, चैट जीपीटी से पूछोगे तो वो कैसे डिसाइड करता है, तो हर एक पिक्सल के बेस पे काम करता है। ठीक है, तो इसका ये यूज केस दिखेंगे आपको, तो मैंने यहाँ पे सारा यूज केस रखा है। तो जो सबसे पहला यूज केस है वो है इमेज क्लासिफिकेशन। इमेज क्लासिफिकेशन का मतलब क्या हो गया, बताओ। इमेज क्लासिफिकेशन का क्या मीनिंग हो गया, कोई नहीं, यहाँ बैठ जाओ। इमेज क्लासिफिकेशन में क्या होता था कि ये इमेज किस टाइप का है, बस इसका काम बस इतना ही रहता है। जैसे यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये इमेज किस चीज का है, तो ये बताएगा कैट का है, डॉग का है, बस इसका काम इतना ही रहेगा। ठीक है, दूसरा हमने बताया था ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एंड लोकलाइजेशन। इसका क्या मीनिंग था, बताओ। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, ये देखना। तो आपको क्या करना है कि हमें किस चीज पे ज्यादा फोकस करना है, तो हमने बताया था जो हमारा मॉडल पहले से ट्रेंड है, वो क्या है, कैट एंड डॉग के इमेज पे पूरे अच्छे तरीके से ट्रेंड है। तो वो जब भी सर्कल बनाएगा, जो हम लोग क्या करते हैं ओपन सीवी के थ्रू क्रिएट करवाते हैं, तो वो हमेशा इसी दो ऑब्जेक्ट पे बनेंगे, दिख रहा है। चाहे इन्वायरमेंट में और भी कुछ चीजें होंगी, वो उस पर क्या करेगा, फोकस नहीं करेगा। ठीक है, तो ये होता है ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एंड लोकलाइजेशन। लोकलाइजेशन का सिंपल मीनिंग होता है कि आप बैकग्राउंड पर ध्यान नहीं देते। ठीक है, मुझे जिस चीज पे ध्यान देना, हम क्या करें, उसी चीज पे ज्यादातर फोकस करेंगे, तो हम क्या करते हैं एमएल मॉडल्स के थ्रू। इसके अलावा आपके पास एक और एग्जांपल है, फेस इमोशनल रिकॉग्नाइजेशन। इसका क्या मीनिंग होता है, तो इसका रियल, इसका कुछ रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन होगा जहाँ पे यूज केस होगा जिससे कोई कंपनी पैसे बना रहे हो। मेन तो ये है ना, पैसे की बात। हाँ, फेस इमोशनल, हाँ, फेस रिकॉग्नाइजेशन से तो कर ही रहे हैं। जितने भी कैमरा रहते हैं ना गवर्नमेंट्स वाले, वो फेस रिकॉग्नाइजेशन पे ही काम करते हैं। कि मान लो गवर्नमेंट ने बोला कि इस फेस वाला बंदा कहाँ पे है, वो डिसाइड करो, तो क्या कहते हैं उसमें फीड कर देते हैं, और जहाँ पे भी मैच होता है ऑटोमेटिकली मुझे बता देते हैं। फेस रिकॉग्नाइजेशन, ये सारी चीजें मैंने पूछा, फेस रिकॉग्नाइजेशन नहीं, फेस इमोशनल। फेस रिकॉग्नाइजेशन का एग्जांपल तो आपको हर जगह पे दिखेगा, जैसे फेस लुक लगाते हो, उसी का क्या है, एक बेस्ट एग्जांपल है जो आप यूज करते हो डेली के बेसिस पे। बट इमोशनल का कोई चीज कहीं पे यूज होता होगा रियल वर्ल्ड में। हेलो, हाँ भैया। ठीक है भैया, मैं कर दे रहा हूँ। और सर्च करके भी बताओ जल्दी से। मैंने, रियल वर्ल्ड में आप जो चीज देखोगे उससे रिलेवेंट सारी चीजें होंगी। अब कोई भी चीज नया नहीं आएगा, जो एप्लीकेशंस यूज करते हो ना, वो चीज कैसे बन रहा है वही चीज हमें सीखना है। तो पहले यूज केस, एमएल में ही रहता है एआई पे, पहले यूज केस पता रहेगा, तब सीखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो पहला हमारे पास हो गया वही डिप्रेशन वाले केसेस में, मतलब हेल्थ केयर वाले में। दूसरा, हम्म, कि अगर मान लो कोई बंदा क्या है, क्योंकि ऑफिस में ज्यादा एग्रेसिव, या फिर क्या करे कोई, क्या बोलते हैं, कोई लोकल जगह पे है जहाँ पे क्या है पब्लिक ज्यादा है, वहां पे क्या है फेस रिकॉग्नाइज करके आप बता सकते हो कि वो क्या करने वाला है ना। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, जो टेररिस्ट रहते हैं उसके बेस पे क्या होता है, चीजें डिटेक्ट करते हैं कि किस टाइप का उसका बिहेवियर रहता है, हम क्या कर सकते हैं, कैप्चर करके रख सकते हैं। कहीं कहीं रहता है ना कि अचानक लड़ाई होने वाली रहती है, तो उससे पहले उसके इमोशन से भी पता चल जाता है कि मुझे लग ही रहा था कि ये लड़ेगा, बोलते हो ना। तो वो चीज हम क्या करते हैं, पहले से डिटेक्ट करके रखते हैं, ताकि क्या हो, चीजें कंट्रोल कर सके। तो वो सारा चीज हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। देन ये हमारे पास किसका एग्जाम्पल था, ये बताओ, ये किसका एग्जाम्पल है। अरे तो एक चीज और जानने की, कार्ड्स में भी होता है, हम्म, कार्ड्स में भी होता है। आजकल ना कार में लग गए कि एक कैमरा आपके पास हाँ, रेडी जैसे वो होगा, सो रहा था। हाँ जैसे अगर ड्राइविंग वो करेगा तो अलर्ट दे देती है। इमेज सेगमेंटेशन,
तो ये चीज मैंने बताया था। इमेज सेगमेंटेशन से क्या पता चलता है? हमारा फेस इधर उधर हुआ तो pattern वो तो मूवमेंट था ना, इमोशंस, इमोशंस के बेस पे। हम्म, इसका रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस। तो सिंपल हम लोग धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा चेंज करेंगे। अब इसमें से क्या पता चल रहा है? ये हमारे पास जो एग्जांपल है वो इमेज सेगमेंटेशंस का है। अब इसका यूज केस क्या रहेगा? इसमें थोड़ा सा पैटर्न के बेस पे आप देखो तो बता सकते हो आप भी। क्या दिख रहा है कि मान लो आप इस चीज को पहले एक एक करके सीख लो। क्या दिख रहा है? हम्म, इसको ज्यादातर लोकलाइजेशंस में यूज करते हैं और स्पेसिफिक चीजों को डिनोट करने के लिए। इसमें आपको चीजें पता चल रहा होगा। जैसे ये डॉग का कलर क्या है, ब्लू है। तो हम क्या करेंगे, पूरे बैकग्राउंड को पहले कलर से एक ही कलर में, एक या दो कलर में चेंज करेंगे। फिर जैसे हमने चेंज किया उसके बेस पे क्या होगा, धीरे धीरे आपको ब्लरिश या फिर क्या करेंगे, जो हमारे डॉग से रिलेटेड प्रॉपर्टीज नहीं है उसको हटाते जाएंगे। तो जैसे हटाओगे तो लास्ट में हमारे पास क्या बचेगा, कि वही एरिया बचेगा जिसमें क्या होगा, डॉग से रिलेटेड प्रॉपर्टीज होंगी। दिख रहा है? उसी तरीके से सिप और कैट के बीच में देखना चाहते हो तो मान लो ये कैट है और ये सिप है। तो उसके बेस पे क्या होगा कि धीरे धीरे कैट की जो प्रॉपर्टी होगी वो रिमूव होती जाएगी, और जो सिप का होगा वो क्या होगा, इंप्रूव होता जाएगा। तो इससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। जैसे कोई भी ऑटोमेशन कार रहता है ना, तो इसी तरीके से चलता है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, कि जैसे मान लो ये क्या है, काव है। तो ये प्रिडिक्शंस के लिए जाएगी, तो सबसे पहले क्या करेगा कि काव से रिलेटेड जो फीचर्स होंगे उसको एक्सट्रैक्ट करेगा, बाकी चीजों को नेग्लेक्ट करेगा। तो उसको क्या करेगा, दो क्लास में सेग्रीगेट किया। देन उसको क्या करेगा, थोड़ा सा और स्पेसिफाई करेगा, देन और भी स्पेसिफाई करेगा। तो कहीं पे सही हो सकता है, कहीं पे रॉन्ग हो सकता है। कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा मेजेंटा कलर। इसका मीनिंग क्या है, कि यहाँ की जो प्रॉपर्टी है, कि जिसके माउथ की प्रॉपर्टीज है वो क्या है, हॉर्स से सिमिलर है। इसलिए क्या बता रहा है कि ये हॉर्स से रिलेटेड यहाँ यहाँ की डेटा होगा। बाकी जो भी है वो किससे रिलेटेड है, काव से। दिख रहा है? तो ये चीज हम क्या करते हैं, अच्छा ये चीज कैसे पता चलता है कि कौन सा पैटर्न किसका होगा? नहीं, जैसे कैसे पता चलता होगा कि इतने ही काव की प्रॉपर्टीज होती है। तो ये हमने ट्रेन करवाया पहले से। तो ट्रेन करवाने के बाद ये रिजल्ट आता है। समझे? ट्रेनिंग से पहले नहीं आएगा, कि उसको पता ही नहीं चलेगा कौन सी चीजें क्या है। तो हम ट्रेन करते हैं ना, तब ये इस तरीके से दिखता है। समझे? इसी तरीके से यहाँ पे क्या, बर्ड से रिलेटेड है, तो जहाँ पे सिर्फ बर्ड्स है उसी से रिलेटेड क्या होगा, पूरा डेटा दिखेगा। ठीक है? और यहाँ पे क्या है, एक पाइप है। तो पाइप को उन्होंने क्या बताया, बोतल। क्यों? कि उसका शेप बोतल की तरह है। तो जो उसका फीचर्स होते हैं वही चीज उसका क्या होता है, इंपॉर्टेंस होता है। तो आपके पास क्या होगा, कि सिप से रिलेटेड या फिर काव से रिलेटेड जितना डेटा होगा उतने अच्छे से ही क्या करेगा, प्रिडिक्शंस कर पाएगा। ट्रेन होगा जितने अच्छे तरीके से, उतने अच्छे तरीके से क्या करेगा, ये पैटर्न देगा। और उसी के बेस पे क्या होगा, आप एक्यूरेसी बताओगे। तो ये चीज हमारा इमेज सेगमेंटेशन के बेस पे होता है। ठीक है? देन इसके बाद आपके पास आएगा सियामीज नेटवर्क। बताया था, याद होगा, याद नहीं? ये बताओ कि यहाँ पे भी क्या है। तो मैंने क्या बोलते हैं, एनएन का एक एल्ब बनाया था जिसे हम 7 ड्रॉ कर रहे थे। तो एज इट इज बीच में ड्रॉ कर रहे थे तभी एक्सिस बता रहा था, और साइड में ड्रॉ कर रहे थे तो नहीं बता रहा था। ऐसा क्यों? कि मान लो जो हमारा इमेज था वो 28 बाय 28 का था, है ना? और उसमें जो सेवंस थे पर्टिकुलरली क्या होगा, मिडिल पे ही होगा। लेकिन जो हमने अगर ड्रॉ किया वो मैंने यहाँ पे किया। तो ये भी क्या था, 7 था, और ये भी 7 था, है ना? बट दोनों में डिफरेंस क्या आ गया? कि मान लो ये क्या कर रहा था, मिडिल साइज पे ले रहा था और वो हमेशा सेंटर्ड पे था। और इसके चारों तरफ से क्या थे, व्हाइट पेडिंग थे। बट क्या है कि यहाँ पे पूरा व्हाइट पेडिंग है और यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा इसकी प्रॉपर्टीज है। तो वो इसको सिमिलर नहीं मानता। तो इस चीजों को हम लोग कैसे कहेंगे कि ये दोनों सिमिलर ही है, चाहे वो कहीं पे भी हो? कैसे बताएंगे? तो वो चीज हमें बताता है सियामीज नेटवर्क। हाँ, कि दो चीजों में कंपेयर करके बता सकते हैं, चाहे वो साइज में क्या हो, लार्ज हो, या फिर क्या हो, फिलिप इमेज इसी तरीके से क्या हो, अलग तरीके से दिखा हो। तो हम लोग क्या करते हैं, सियामीज नेटवर्क का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे क्या है, ये भी टाइगर है
और यहाँ पे इस तरीके से फुल इमेज में भी क्या है, टाइगर दिख रहा है ना। तो ट्रेनिंग में अगर हम लोग ये दोनों तो बता देंगे, तो लेकिन एक ही तरह का इमेज यूज किया कि मैंने सिर्फ उसका फेस के बेस पे ही सारा चीज किया, और अचानक इस तरीके का वो देखेगा तो इसको टाइगर नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि उस तरीके का हमने इसको लर्निंग नहीं करवाया। उसमें क्या होगा, कुछ एक्स्ट्रा चीजें ऐड ऑन करनी पड़ेगी, तो वो चीज हमारा क्या रहता है, सियामीज नेटवर्क रहता है। ये समझ में आया? इसका एप्लीकेशंस साइन और, चाहे ह्यूमन बहुत दूर हो या फिर सामने हो, दोनों क्या होते हैं, ह्यूमन ही होते हैं। अगर थोड़ा दूर रहता है तो वो क्या दिखता है, इतना छोटा दिखता है। सामने रहता है तो क्या दिखता है, 7 फीट का दिख रहा है, 6 फीट का दिख रहा है। लेकिन वो क्या है, ह्यूमन ही है। तो हम लोग क्या करते हैं, वो ट्रैक रख सकते हैं किससे, सियामीज नेटवर्क से। ठीक है, तो ये चीज भी क्या होता है, एप्लीकेशंस में यूज होते हैं। देन इसके बाद क्या था, गैन जनरेटिव एडवर्सल नेटवर्क। इसका काम क्या रहता था, फेक इमेज जनरेट कराना। सिंपली आप क्या करते हो, इसमें से डेटा जनरेट करते हो। समझे? जनरेट क्यों करते होंगे, कंटेंट क्रिएट करने के लिए। इसका सबसे ज्यादा यूज होता है कंटेंट क्रिएशन के लिए। और इसका यूज केस सिंपल क्या रहता है, कि उसके पास रियल डेटा होगा ट्रेनिंग के लिए पहले। देन ये क्या करेगा, इनपुट जाएगा किसी भी टाइप का, रेंडमली जाएगा, उसमें से क्या होगा, जनरेट होगा। और जनरेट कैसा होगा, फेक इमेज, मतलब सिर्फ नंबर्स होंगे। अब उसके बेस पे क्या करेगा, ये डिस्क्रिमिनेटर देखेगा कि ये क्या है, फेक और रियल दोनों सेम सेम है या अलग अलग है। अगर इसने डिस्क्रिमिनेटर ने बता दिया कि दोनों अलग अलग हैं, तो क्या होगा, फिर से वो प्रोसेस करेगा दोबारा, फिर से वो ट्रेन होगा। इस तरीके से वो पूरा ट्रेनिंग प्रोसेस चलता रहेगा। कब तक चलेगा, जब तक उसमें एक एक्यूरेसी ना आ जाए। जैसे एक्यूरेसी आ गया, हमारा मॉडल तैयार। अब उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, सिर्फ डाल देते हैं क्या चीज, कि सलमान खान का फेस चाहिए किसके ऊपर, तो आपके फेस के ऊपर। तो वो क्या करता है, ऑटोमेटिकली वहां पे पेच कर देता है पूरी तरीके से। तो फिर क्या होता है, कि फेस नहीं, बॉडी कर लेते हैं, फेस आप ही का रहेगा, बॉडी सही रहेगा नहीं, कि बॉडी सलमान खान का आ जाएगा और फेस आपका रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कहते हैं, गेन का यूज कर सकते हैं। इसका ज्यादातर यूज होता है वीडियो क्रिएशंस, फोटो क्रिएशंस, इन चीजों में ज्यादातर होता है। ठीक है, तो ये चार चीजें हम लोग देखेंगे। तो ये चार चीज आप क्या करोगे, देखोगे। और रियल वर्ल्ड में क्या होता है, कि एक या एक से ज्यादा का कंबाइन करके ही हम लोग क्या करते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट बनता है। ठीक है, तो सबसे पहला होता है कि इमेज को रीड करना। अगर आप इमेज और वीडियो रीड नहीं कर पा रहे हो, बाकी आगे का काम नहीं कर पाओगे। कि इमेज और वीडियो जो रीड करते हैं, वो सीवी में यूज करते हैं। और इमेज और वीडियो रीड होके बाद क्या होगा, डेटा बनेगा। अब उस डेटा से क्या करेंगे हम लोग, अपना मॉडल बनाएंगे न्यूरल नेटवर्क पे। ठीक है, और उसी के बेस पे क्या होगा, ये प्रोसेस चलता जाएगा। ठीक है, तो सीवी क्या है, हमारे पास सिर्फ इमेज से रिलेटेड सारा टास्क करेगा। इसके पास एआई से रिलेटेड कोई टास्क नहीं होता। एआई का टास्क हम कहाँ पे करेंगे, तो टेंसर फ्लो और पाइटॉर्च पे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल कैसे कर सकते हो, बताओ। कंप्यूटर विजन, तो क्या करोगे, पिप इंस्टॉल कंप्यूटर विजन, सीवी लिखोगे तो हो जाता है। अगर आपको नहीं पता चलता है कि हमें क्या किस तरीके से लिखना है, तो सिंपली पिप इंस्टॉल कंप्यूटर विजन, अगर पूरा भी लिखोगे ये इस तरीके से आएगा है, सेम तरीके से। दोनों में क्या होगा, सेम तरीके से होगा। कोलैब रन तो हो जाना चाहिए, क्योंकि कोलैब पे देख लेते हैं रन करके साथ ही साथ। तो जो सबसे पहला हमारा टास्क होगा, एक इमेज के साथ हम क्या करेंगे, पहले एक कैमरा कैसे ऑन होगा, एक वीडियो कैसे कैप्चर होगा, एक वीडियो कैसे सेव होगा, वो देख लेंगे। देन फिर इसमें क्या करेंगे, अलग अलग टाइप के इमेज, क्या बोलते हैं उनको, इमेज का रोटेशंस हो गया, फ्लिप हो गया, इस तरीके से हम लोग करके देखेंगे, मतलब इमेज मैनिपुलेशंस करके देखेंगे। ये पहली वाली क्लास में एनएन वाला ही प्रोजेक्ट कंप्लीट करवाया था। एनएन वाला प्रोजेक्ट हमने क्या करवाया था, होस्ट करवाया था। हाँ, फुल फ्लेज होस्ट करवाया था सबके लिए। देन उसी दिन हमने कंप्यूटर विजन्स का क्या दिया था, ओवरव्यू भी दिया था। नहीं, कोडिंग मैंने आज के लिए बोला था, मतलब नेक्स्ट क्लास के लिए।
तो वो आज के लिए रहेगा। या तो आप इस तरीके से भी इंस्टॉल कर सकते हो, या फिर पिप इंस्टॉल सीवी। पिप इंस्टॉल सीवी, तो ओपन सीवी हम लोग लिखते हैं। हाँ, मतलब जिस तरीके से उसके कभी कभी ओपन सीवी करके आता था, कभी सीवी करके आता है, कभी सीवी टू करके आता है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि इन्होंने मॉड्यूल में किस तरीके से उसका नाम रखा है। तो यहाँ पे एक बेसिक और भी है। इसके ऑफिशियल साइट पे ही चले जाते हैं एक बार, ताकि क्या हो कि आपको सारी चीजें एक बार पता चल जाए कि उसमें क्या चीजें हैं। ऑफिशियल किधर चला गया इसका ऑफिशियल पेज का? ये रहा। इसका ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो, उसका नाम है opencv.org। ये क्या है, ओपन सोर्स है, आप इसका यूज करोगे तो जितनी भी चीजें हैं ना, जो भी मैं भी करूंगा तो यहाँ ही से क्या करूंगा, हिंट लेके सारा चीज। बाकी दूसरा कोड आप चैट जीपीटी से, तो यहाँ पे आपको कुछ कोड्स दिख रहे होंगे कि बेसिकली आप क्या करते हो, अपना कैमरा कैसे यूज कर सकते हो, उसमें से वीडियो कैसे कैप्चर कर सकते हो, उसमें से फोटो कैसे कैप्चर कर सकते हो। उसके लिए सिंपल ये लाइन का कोड होता है। यहाँ से हम्म कोड इसलिए कर रहे हैं, जैसे आपके पास था ना सेम, तब तक ये लोड होगा तो अपनी लोकल भी ओपन कर लेगा। तो यहाँ पे मैं भी इंस्टॉल, क्योंकि ये सारा चीज इंस्टॉल ओपन सीवी, ये था ना। अब इसमें से कुछ कोड्स हैं। वेबसाइट इतना इंटरनेट स्लो भी चल रहा है, तब तक मैं लोकल में भी रन करके दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, तो लोकल में आप क्या करते हो कि इसका इंटरफेस चाहिए, तो आप दो तरीके से इंटरफेस लाते हो। पहला, या तो एक EXE फाइल बना लोगे, या तो एक वेबसाइट पे सारा काम कर लोगे। जैसे आप क्या करते थे, अपना असाइनमेंट असेसमेंट देते थे, वो क्या था, वो एक वेबसाइट बेस्ड था। अगर यही चीज क्या रहता है कि आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करके करना रहता है, तो वो हमारा क्या था, ऐप बेस्ड होता है। तो हम लोग अगर वेबसाइट बेस्ड बना रहे हैं तो क्या यूज कर रहे थे, तो वही हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं रन कर देता हूँ। तो सबसे पहले आप इंस्टॉल करोगे, एंड देन मैं इन्वायरमेंट सीवी, लोड नहीं हो रहा है ना, स्क्रिप्ट क्रिएट, इसका मतलब क्या था, याद है? तो हम लोग इन्वायरमेंट पे काम करते थे। याद है इन्वायरमेंट क्या होता था? इन्वायरमेंट सिंपल होता है कि आपके वेबसाइट, आपके लोकल होस्ट में क्या है, एक पाइथन है जिसमें आप हर तरीके का प्रोजेक्ट बना रहे हो। ठीक है, तो किसी में क्या होगा कि पाइथन 10 पॉइंट पे काम करेगा, या तो फिर उसका जो वर्जन होगा वो अलग होगा लाइब्रेरी का। अगर फिर क्या करोगे, दूसरे प्रोजेक्ट पे काम करोगे, तो मान लो वो उस प्रोजेक्ट पे क्या है, वो लाइब्रेरी कभी सपोर्ट ही नहीं करती, तो क्या होगा, वहां पे एरर आने लगेगा। तो क्या कर सकते हो आप, फिर दोबारा उसका जो भी वर्जन होगा या तो अपग्रेड करना पड़ता है, या तो डाउनग्रेड करना पड़ता है। तो उसी के बेस पे क्या आता है कि सबसे ज्यादा एरर आता है। कि हम लोग भी जब प्रोजेक्ट बना रहे थे, तो प्रोजेक्ट में कोड में कहीं एरर नहीं आ रहा था। एरर किस में आ रहा था, जब भी हम लोग होस्ट कर रहे थे तो किस चीज में एरर आ रहा था, याद है? हम्म कि बेसिकली वो वर्जन्स में, कि ये वर्जन में इस टाइप का कोड नहीं है तो आप वर्जन चेंज करो। लेकिन लोकली रन कर रहे थे तो हो जा रहा था, क्यों? क्योंकि लोकल में हम लोग पाइथन के कुछ और वर्जन यूज कर रहे थे और इसमें कुछ और वर्जन यूज होता था, है ना?
देन इसलिए हम क्या करते थे, इन्वायरमेंट क्रिएट करते थे। इन्वायरमेंट क्रिएट करने का सिंपल तरीका क्या होता था, याद है? क्रिएट वर्चुअल इन्वायरमेंट पाइथन। तो आपके पास सिंपल ये कमांड दोगे करके, ये पाइथन एम वर्चुअल इन्वायरमेंट और अपने इन्वायरमेंट का नाम, ठीक है। तो जहाँ पे आपका फोल्डर रहेगा वहीं पे ये क्रिएट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मेरे यहीं पे क्या है, ये फाइल्स क्रिएट हो गया अगर देखोगे तो मेरा जो कर देता हूँ, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। हाँ VS कोड पे ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ इसके लिए तो थोड़ा सा क्या होना चाहिए, लैपटॉप से ही होना चाहिए बस। फर्स्ट वाला, नहीं नहीं, वो तो बोल रहा है कि पहले प्रोजेक्ट फाइल के अंदर चले जाओ, फोल्डर के अंदर, देन वो क्रिएट कर लो। हम्म। जैसे मैंने बताया, पहला लाइन क्या बता रहा है, अगर आप सही से स्टेप रीड करोगे तो आपको भी आइडिया लग जाएगा। इन्होंने बोला है सिंपल, आपको टर्मिनल ओपन करना है, एक फोल्डर बनाना है, उस फोल्डर का नाम रखना है जो आपका प्रोजेक्ट का नाम होगा, ठीक है। अब उस फोल्डर के अंदर चले जाना है। जैसे ही जाओगे तो वहां पे क्या करेंगे हम लोग, पाइथन का इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे। ये क्या करेगा, अलग से एक सेपरेट पाइथन का सारा चीज स्टोर करके रख देगा। सेपरेट का मतलब क्या हो गया, कि जो आपके पास पूरा पाइथन है वो अलग रहेगा, और एक अलग से जो आप ये यहाँ से क्रिएट करोगे ये हमारा अलग से रहेगा। तो हम लोग जो भी सीवी का बनाएंगे इसी में सारा लाइब्रेरी इंस्टॉल करके रखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि ये कभी भी क्या करेगा, कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगा। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब कि अगर कोई दूसरा प्रोजेक्ट बन रहा है, उसमें कोई और वर्जन यूज हो रहा है, तो कभी भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगा। तो मान लो ये प्रोजेक्ट 1 के लिए है, जैसे प्रोजेक्ट 2 बना रहे हैं, उसमें क्या अलग वर्जन यूज होगा, तो हम क्या करेंगे, उसका अलग इन्वायरमेंट बना लेंगे। तो इससे क्या होता है कि आपका प्रोजेक्ट का इन्वायरमेंट बना रहने से आपको ईजी पड़ता है, कोई भी एरर नहीं आता। नहीं तो सबसे ज्यादा एरर इसी में आता है, ठीक है। देन यहाँ पे क्रिएट करने का तरीका क्या है, पाइथन एम और वर्चुअल इन्वायरमेंट, और इसमें आपका क्या रहेगा, आपके इन्वायरमेंट का नेम कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। तो जैसे मैंने रखा था CVENV, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मेरे लिए एक फाइल क्रिएट हो गया। अब इसमें सेम चीज देखोगे, पाइथन इन्वायरमेंट, तो ये चीज हमने क्रिएट किया है, ठीक है। इसको मैं स्ट्रिंगलेट रन, फाइल का नाम क्या था, असल नेम स्ट्रीमलेट रन। एक बार मैं एप्लीकेशन रन करवा के दिखा रहा हूँ, उसके बाद फिर सारा कोड एक्सप्लेन करेंगे और सारा चीज खुद से करेंगे। ये दिख रहा है। तो कंप्यूटर विजन्स का जब आप यूज करते हो तो सिंपली आपके लिए क्या करता है, इमेज और वीडियो से रिलेटेड सारा काम करेगा। तो इसमें क्या होगा कि आप कैमरा भी ओपन कर सकते हो और वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। तो सिंपली हमारे पास क्या है कि जैसे मैंने क्या किया, कंप्यूटर विजन्स का यूज किया है। तो सबसे पहला हमारे पास क्या है, ये पूछ रहा है कि कौन सा डिवाइस होगा। तो ये हमारे लिए कैमरा ऑन कर रहा है, जिस तरीके से आपका भी क्या होता था, एग्जाम में होता था। देन यहाँ पे आप अपना कैमरा चूज कर सकते हो। देन यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपना माइक। देन यहाँ पे क्या कर सकते हो कि यही है, तो आप डन कर सकते हो। जैसे डन पे क्लिक करोगे तो दो ऑप्शंस दिख रहे होंगे,
इंटरफेस हमने नॉर्मल बनाया है। पहला क्या है, कैप्चर इमेज, और दूसरा स्टार्ट रिकॉर्डिंग। तो उससे पहले आप कैमरा स्टार्ट करते हो, तो जैसे स्टार्ट पे क्लिक करोगे तो आपका कैमरा और माइक ऑन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे परमिशंस दिखते होंगे, याद है कि कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे परमिशंस दिखते थे। क्योंकि हमारा पास माइक यहाँ से connected है, तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा है। देन ये क्या होगा, आप ये स्टार्ट और स्टॉप कर सकते हैं। देन अगर आपको इमेज कैप्चर करना है तो आप क्या करोगे, इमेज भी कैप्चर कर सकते हैं। अब ये सारा चीज सेव कहाँ पे होगा, तो हमने एक फोल्डर बना के रखा है, उसमें से हमारा सेव। तो ये एक बेसिक ओवरव्यू है कि किस तरीके से कैमरा ऑन होगा और किस तरीके से वो सेव होगा। तो दिख रहा है कि हमारा फाइल कहाँ पे सेव हो रहा है। इस तरीके से आपका क्या होता था कि फेस जैसे आप इधर से उधर करते थे वो डिटेक्ट करता था, और उसमें एमएल मॉडल लगे रहते थे, एंड वो क्या करता था, इमेज कैप्चर करके तुरंत आपको सेव करके वहां रख देता था। ठीक है, तो हम लोग उस तरीके का भी मॉडल बना सकते हैं। तो इसको मैं स्टॉप कर लेता हूँ। ये समझ में आया कि यहाँ पे सिर्फ एक कैमरा ऑन करना था, कैमरा से रिकॉर्डिंग करने थे और कुछ नहीं करना था। तो ये एक सिंपल एप्लीकेशन मैंने बनाया। अब इस चीज में एमएल को इंटीग्रेट करना पड़ेगा आपको। क्यों करेंगे, क्योंकि हम लोग एमएल पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, कुछ कोड्स होंगे जो आपको समझना होगा। तो बाय डिफॉल्ट जो सिंपल कोड था वो ये था, ये दिख रहा है कि आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, बस इतना लिखोगे तो आपका इमेज कैप्चर होने जाएगा। ठीक है, कि मैंने क्या लिखा है, इसके बाद यहाँ पे हमारे पास हमने इंपोर्ट किया, कंप्यूटर इंपोर्ट करने के लिए हम लोग सीवी टू लेटेस्ट वर्जन लेंगे। देन फिर अगर आपको कैमरा ऑन करना है, वीडियो के लिए, तो वीडियो से वीडियो लेकर सीवी टू डॉट वीडियो, और क्या करना है, कैप्चर। और बाय डिफॉल्ट आपको इंटरफेस है 0, वो क्या करेगा, कहाँ करेगा। अब हमने यहाँ पे वाइल लूप लगाया, बता सकते हैं। क्योंकि जब आप वीडियो रिकॉर्ड करते हो तो वीडियो क्या होता है, बेसिकली वो इमेज ही होता है ना। तो वो इमेज कितना होता है, एक सेकंड में कितना इमेज होता है वीडियो में, तो जितना उसका फ्रेम रेट रहता है। फ्रेम रेट समझते हो, ये होता है जैसे लिखता है ना 1/16 30 fps, तो ये था फ्रेम पर सेकंड, कि एक सेकंड में वो कितना फोटो क्लिक करेगा, वीडियो बन जाएगा। तो ये वही कर रहा है कि वो क्या कर रहा है, ड्रूम कर रहा है, ड्रूम क्या कर रहा है, लगातार फोटो खींच रहा है। तो डिफॉल्ट क्या रहता है, 30 आ जाता है, ये FPS। तो 30 के बेस पे क्या करेगा, कैप्चर। अगर 60 कर दोगे तो क्या करेगा, 60 के बेस पे कैप्चर करेगा, फिर क्या होगा, वीडियो ओवर स्क्रीन चलेगी। बट इसमें क्या होगा कि आपका सिस्टम प्रोसेस नहीं है, चलिए उतने सेकंड, एक सेकंड के अंदर 60 फोटोज को क्लिक कर रहा है, तो कैमरा और आपका ग्रुप कर रहे हैं थोड़ा सा सेम। देन ये चलता रहेगा, क्या कर रहे हैं, कैप्चर कर रहे हैं। देन रेट ऑन फ्रेम, रेट का मतलब भाई कितने एक सेकंड कर रहे हैं। देन फ्रेम टू फ्रेम बाय फ्रेम, अगर आपने कुछ एक क्लिक किया है तो ये चलता रहेगा। अगर आप क्लिक करते हो तो ये आपको यहाँ पे साथ मिस होगा। देन यहाँ पे क्या है कि मैंने वेट भी रखा है। वेट मतलब ये इमेज दिखता रहेगा तब तक जब तक आप इसको क्विट नहीं करते, है ना। ये वही पता चलता रहेगा। तो सिंपली आपने एक क्विट बटन लगाना है, तो बटन लगाने का सिंपल तरीका ये होता है कि cv2 डॉट वेट और वन का मतलब होता है इसके अंदर आप क्या करते हैं, क्यू क्यू का मतलब जैसे क्यू बटन क्लिक करोगे तो वो क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे लगाया, तो जैसे ही क्लोज करेंगे तो क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक का स्टेटमेंट होता है और लूप को क्या करता है, ब्रेक करता है। ये हमारा लूप ब्रेक होता है। देन हमने क्या किया कि जो भी हमारे पास कैमरा ऑन था तो हमने कैमरा को रिलीज किया, और जो विंडोज ओपन था ये क्या करें, क्लोज कर। ये सिंपल सिंपल समझ, अगर सिंपल कोड समझ में आया, क्या बताना है इसमें। बाकी एक बार मैं इसको, अगर इंस्टॉल हो गया होगा तो रन कर लेते हैं, या फिर कि मैं आज, क्योंकि डायरेक्टली प्रोजेक्ट पे काम कर, मैंने जितना भी बनाया डायरेक्ट प्रोजेक्ट पे है, तो मैंने सोचा एक बार बेसिक्स का क्रिएट करवा लें। तो ये पाइथन, और यहाँ से इन्वायरमेंट सेलेक्ट कर लेंगे, पाइथन इन्वायरमेंट। तो क्रिएट किया था वो कहाँ चला गया, ये रहा, सीवी इन्वायरमेंट। और यहाँ पे मैं कोड
और सीवी में इंस्टॉल नहीं है। अब इसमें बताओ कौन सा कोड आपको नहीं समझ में आया। अब उसमें क्या क्या एक एप्लीकेशन की तरह था, एक एप्लीकेशन क्या है पेज की वेब पेज की, उसमें अगर कुछ एरर आता है जैसे कैमरा का कोड हो रहा है तो उसके लिए अलग से करना, कैमरा क्या है कि बनाई कैमरा है तो उसके लिए अलग से डिस्ट्रीब्यूट सब चीजें एक्स्ट्रा चीजें ऐड, बट सिंपल इतना ही होता है कि आपने यहाँ पे कैमरा ऑन किया, ये कैमरा क्या करेगा रीड और फ्रेम को कैप्चर करेगा और इसी को स्टोर करता जाएगा। अगर उसमें क्या हो रहा है कि उसको रीड नहीं मिल रहा है, मतलब एपीएस का कोई भी नहीं, तो कैमरा डिटेक्ट नहीं हो रहा तो वहीं पे ब्रेक हो जाएगा। देन अगर उसको मिल रहा है तो क्या करेगा सेव करता जाएगा। ठीक है, अंदर मैंने अभी सेव कर लिया, सेव क्या करेगा ये दिखाता जाएगा। सेव करने के लिए क्या करते हैं सेव का यूज करते हैं, टीवी टू डॉट सेव, और वो क्या करेगा पहले इसको सेव करता जाएगा। एंड देन मैंने ये ऐड किया ताकि क्या हो हम इसको बीच में टर्मिनेट कर सकें। देन जो भी कैप्चर हो रहा है उसको भी रिलीज करते हैं। देन फिर हम लोग जो विंडोज ओपन होता है उसको भी यहाँ पे डिस्ट्रॉय, क्यों क्योंकि हमें क्या करना है वो एप्लीकेशन क्लोज करना है। तो इस तरीके से क्या होता है पूरा काम करता है। तो एक बार आप लोग भी ये कोड करके देखो, सिंपल विंडोज वाला, फिर आपको स्ट्रीमलीट वाला और एक ईएक्सी वाला भी बता देंगे। ईएक्सी में यूज करते हैं टिक इंटर। तो टिक इंटर का कोड अगर नहीं पता है तो हम क्या करेंगे चैट जीपीटी का हेल्प। ठीक है, तो बेसिकली इतना तो कोड कर ही सकते हो, बाकी सारी चीजों में तो मदद ले ही। बट हाँ, बेसिक जो होता है वो याद रहना चाहिए। हम्म, बस इतना ही है। और इसमें जो वर्क होता है वो याद रहना चाहिए, डेटा मैनु मतलब इमेज मैनिपुलेशंस, तो उसके कौन कौन से थोड़े से मेथड होते हैं वो, जैसे रोटेट करना है तो रोटेट के लिए कौन सा, फ्लिप करना है फ्लिप के लिए कौन सा है, देन क्या करना है कि आपको एंगल चेंज करना है तो एंगल के लिए कौन सा होगा। बट इसमें उतना ज्यादा पूछते नहीं है वो। ये रन हो गया, दिख रहा है। तो ये सिर्फ क्या करेगा आपके लिए कैमरा ऑन करेगा और उस कैमरा से क्या कर रहा है हर एक विंडो को कैप्चर कर रहा है। अब इस तो ये मेरा क्या है सिर्फ विंडो कैप्चर कर रहा है और कुछ नहीं। अब इसको सेव करना हो तो इसके लिए हम क्या करेंगे सेव का मेथड लगा देंगे, तो ये क्या होगा सेव हो जाएगा। अगर आपको क्या करना है जैसे इमेज आया उसी के बेस पे करना है एमएल मॉडल लगाना है तो जस्ट उसके बाद क्या करोगे एमएल मेथड को कॉल कर दोगे, तो हर एक फ्रेम रेट को क्या करेगा एमएल के बेस पे काम करेगा। तो जैसे एमएल आता है थोड़ा सा ये स्लो हो जाएगा, क्यों क्योंकि क्या रहेगा ना कि आपका अगर सिस्टम पावरफुल नहीं है तो क्या करेगा एक फोटो खींचेगा एमएल का पूरा क्या करेगा प्रिडिक्शंस करेगा, देन फिर अगला फोटो जाएगा फिर प्रिडिक्शंस करेगा। तो अगर सिस्टम सही नहीं है तो क्या रहेगा स्लो हो जाएगा। तो यही रहता है कि कभी कभी आपका देखोगे कि असेसमेंट असाइनमेंट करते तो हैंग करता है ना। तो वो रहता है कि एक साइड मल्टीपल सर्वर में लोड पड़ रहा है इसलिए। बाकी ये कोड करो, और एक और फाइल है। अब इसको स्किप करने के लिए क्या करेंगे, तो मैंने क्यों लगाया था क्योंकि हो गया। हम्म, ये तो सैटरडे संडे तो नहीं कोई बात नहीं। सरप्राइज मिला पूरा इमोशनल हो गया। कैसे शेयर करूँ इसको। चल ही देगा उसको। मोटी है 28 तो वाली थी उसको तीन वो कोड लगाना कहाँ गया एक ये कोड है, अरे वो किसी ने उसको मैंने देखी नहीं वही उसकी ये फाइल आप लोगों के पास है या नहीं है। अच्छा ठीक है ये लिख लो। बाकी इसके अलावा अगर आपको लिखना रहेगा ना
तो ये 3 फाइल है, एक इसका जो मैंने बनाया, एक जो बनाया है का, और एक नॉर्मल। स्नैपचैट करेगा ठीक है, चेंज करके देख सकते हैं। मुझे तो पता लग गया था। मुझे पहले लगा वैसे ही लगा रखी है उसने, जब मैंने ध्यान से पीछे एक्टिंग मार दी थी आप करी नहीं भाई, ऐसे वैसे किया सही थोड़ा वैसे लगा गाड़ी बदल दी मिली तो है। उसको चलानी नहीं आती। ठीक है, ऐसे भी क्या बोल रहा तो वैसे चलाएगा हाथ से। अरे घर पे उसको ले उनको लेने दो, पहले से ही बता रहा था मैं पहले करते नहीं उसको बंदे वो टाइम से कहता कार लेनी है, कार लेनी है, दादाजी पीछे से रिमोट लेके चल रहे हैं। है। वो समय क्या था? वो क्या था? अरे वो किस में भेजते हैं ना, मैंने उसके फैमिली के बाद से फोन के बाद बात नहीं बता। उस दिन उसके तो एंजॉय ठीक है, आगे देखिए उन्होंने बोला उन्होंने से अंदर रात में 12 बजे इसकी स्टोरी लग जाती है ना। ये तो है सेंटर से कैसे चलती है लैब नोटबुक में उसको टेक्स्ट में उसने प्लान वो बनाना पाइथन में भी
कैन नॉट रिसीव पेमेंट। कैसे क्या नहीं चला क्या कितना चला क्या चला अभी मत कोड सही है कोड सही है फिर तो मना कर दे। मेरा ये डिस्ट्रॉय वाला विंडोज से लगा था ऐसा नहीं करूंगा। देखिए ये 10 मिनट और फिर नहीं लगा था मैं उसको समय था इसलिए मैंने
मेरे को वैसे कोई आएगा तो आ जाऊंगा। इसमें मैं आ जाऊँ, जैसे मैं ट्यूशन आ रही हूँ, पढ़ गया। आ जाऊंगा। लंच में आएगी तो क्या मतलब बीच है और कुछ तो उसके लिए कुछ तो ये पीछे जो गाने इंग्लिश के साथ गए थे। नहीं वो हर वो था कौन सी क्लास थे? वो वाली टिक्की वाली। नहीं उसके साथ टिक्की में मासी से पहले मैं एक बार ना और उसके साथ उसमें जाते से कुछ नहीं मतलब इतने पैसे में इतना नहीं देंगे। मॉडल सब मिले नहीं जानता बहुत ज्यादा नहीं यार कौन सी ग्रेड कौन सी आ ये चीज रंग तो हो रहा है पर समझ आ रहा है वो कैमरा बस जिस कैमरे की लाइट जल रही है। देखो ना, कोई ना कोई एप्लीकेशन साइड में यहाँ पे दिखेगा एक एक्स्ट्रा। जैसे इसको मैंने रन किया ना, कंट्रोल शिफ्ट, तो ये रन होता रहेगा जब तक आप इसको क्लोज नहीं करोगे। एप्लीकेशन की डिग्री कौन सी चल रही है?
पर मेरे को तो पहले सर मेरे को क्या कार्ड रिसीव फ्री नीचे जाओ नीचे जाओ नीचे जाओ कॉलेज में वो वेब बेस है ना, इसका कैमरा नहीं चल रहा है, इसका कैमरा फिट ऑन करना है। इसको क्या करना है, एक बार इसको क्या करना यार उस टाइम पे यहाँ हमारे ठीक है। पहले बंद कैसे होगा, पहले बंद कैसे होगा, बंद कैसे होगा, हमने क्या रखा था उसके लिए, क्यों रखा था, तो यहाँ पे क्यों क्लिक करोगे ना वो बंद हो जाएगा, इसके लिए वो रखा था। कोड पे नहीं, इसी पे रहोगे तो भी, जैसे मैंने इस पे रहा ना, इस पे मैंने क्लिक किया, अब इसमें से मैं क्या करूंगा, क्यों या फिर स्किप क्लिक करेंगे, क्यों दोनों चीज रखा है, क्यों जैसे क्लिक करेंगे वो क्लोज हो जाएगा। क्या हो गया तुम्हारे क्या होगा? क्योंकि कैमरा काम तो करना चाहिए। हम्म, वो तो चाहिए। बाकी वेब कैम का दिखा देता हूँ एक बार। ये मैंने स्ट्रीमलेट में बनवाया था, जो आपको दिखाया था, याद है? तो इसमें जो कोड दिख रहा होगा, स्ट्रीमलेट पता है, ये पता है, वैसे क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या होता है फाइल के बेस पे क्या करेंगे, इसको सेव भी करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब वैसे आपका चाहिए डेट एंड टाइम, अगर फाइल सेव करते हैं टाइम भी लिख के रखते हैं, तो उसमें हमें डेट एंड टाइम दिया। देन एक होता है स्ट्रीमलेट वेब आरटीसी। वेब आरटीसी क्या होता है कि रियल टाइम में अगर आपको वॉइस वीडियो कुछ भी कैप्चर करना है तो वेब आरटीसी का यूज करते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि वीडियो एकदम स्मूथ हो जाता है, कि उसमें कोई भी क्या होगा कि आपका लैग नहीं होगा। फिर मैंने क्या बनाया, एक ये क्या है, वेरिएबल है। इस वेरिएबल का मैंने क्या स्टोर किया है, मीडिया। मीडिया हमारा क्या होगा, एक फोल्डर होगा। कैसे क्रिएट करते हैं फोल्डर, याद है? मेक डायरेक्टरी करते थे सीएमडी करके, सीएमडी में जाते थे, फिर मेक डायरेक्टरी करते थे। तो ये यहाँ पे हमने सीएमडी का काम ये ओएस करता है। तो ओएस डॉट मेक डायरेक्टरी, इसका मतलब होता है कि आपको फोल्डर बनाना है। कौन सा फोल्डर बनाना है, इस नाम का एक फोल्डर बनाना है। अगर वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो क्या करोगे, बनाओगे, अदरवाइज उसको स्किप कर दोगे। तो एग्जिस्ट ओके का मतलब यही होता है, अगर वो फाइल है तो नहीं बनाना है, अगर फाइल सॉरी अगर वो फोल्डर नहीं है तो बनाना है, अगर वो फोल्डर है तो नहीं बनाना है, सिंपल। फिर मैंने क्या किया, स्ट्रिंग का टाइटल रखा है। देन इसमें क्या है कि बाय डिफॉल्ट एक एम्प्टी टेक्स्ट आ रहा है, जब हम लोग इमेज सेव करेंगे उसके लिए, दिख रहा है स्टेटस है। देन यहाँ पे क्या हो रहा है, एक क्लास बनाया है। क्लास एंड ऑब्जेक्ट आपको पता है क्लास कैसे बनता है, तो क्लास के नेम से, और हमने क्या किया, वीडियो ट्रांसफॉर्म, क्या हम वीडियो में कन्वर्ट कर रहे हैं। फिर इसके अंदर कौन सी इनहेरिटेंस किया है, वेब आरटीसी। कैसे पता चल रहा है, दिख रहा है वीडियो ट्रांसफॉर्मर बेस, तो ये कौन सा है, तो ये हमने यहाँ से लिया था, दिख रहा है वेब आरटीसी पे। तो जितने भी जूम्स करते हो, गूगल मीट करते हो ना, वो जितने भी काम करते हो वो वेब आरटीसी में करते हैं। तो उसका भी एक कोड होता है जो जावास्क्रिप्ट में रहता है, ठीक है। देन ये हमने कर लिया। देन मैंने फंक्शन इनिट किया। स्टार्टिंग में फ्रेम को, हम फ्रेम क्या रहेगा, जीरो रहेगा, तो हमने उसकी जगह पर नन रखा। देन फिर क्या किया, इमेज को एरे में कन्वर्ट किया, अंदर उसको क्या किया, इमेज में कन्वर्ट करके दोबारा रिटेन करवाया, ठीक है। देन आपका क्या होगा, इसका ऑब्जेक्ट बनेगा, वेब आरटीसी का एक स्ट्रीमर ऑब्जेक्ट बनेगा। एंड देन इसके बेस पे क्या होगा, वीडियो स्टार्ट होगी जैसे आप बटन क्लिक करोगे, ठीक है। कि मैंने क्या किया, एक बटन बनाया कैप्चर इमेज का, जैसे आप उसको क्लिक करोगे तो इमेज क्या होगा, सेव करेगा फाइल के नेम से। और फाइल का नेम क्या है, जो आज का डेट होगा, ठीक है। इमेज लिखा हुआ आएगा और आज का डेट लिखा हुआ आएगा उसमें। तो वो क्या होगा, इमेज प्लस डेट, जैसे आप फोटो क्लिक करते तो यही रहता है डिफॉल्ट। जब भी आप अपना मोबाइल का कैमरा यूज करते तो क्या आता है, इमेज और उसके क्या आता है, नंबर सेव थे। वही आप एक नंबर का बोल सकते हो, डेट की तरह हमने क्या क्या यूज किया। अब वही चीज क्या होगा, हमारा ये फाइल सेव हो गया। तो ये इमेज सेव हो रहा है,
अगर आप देखोगे इमेज यहाँ पे भी दिखेगा कहीं ना कहीं, इमेज का कहीं दिख रहा है आपको, मीडिया दिख रहा होगा ये मीडिया दिख रहा है, मीडिया के अंदर दिख रहा है इमेज, देन आज का डेट होगा, देन सेकंड। तो ये चीज हमने यहाँ पे इसके लिए लिखा है कि आपको इस डायरेक्टरी में करना है। सेव डायरेक्टरी कौन सा था, मीडिया था, तो मीडिया आपको यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो, अगर होगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे देन उसके अंदर क्या करेगा कि वो इस फाइल के नेम से सेव कर लेगा। तो उसको मैंने क्या किया, उसी में से ज्वाइन कर दिया है। ये फोल्डर के अंदर जाओगे, उसमें ज्वाइन होकर देन क्या करोगे, ये फाइल का नाम रख देना। ठीक है, बस इतना ही कोड है, इफ के बेस पे ज्यादा नहीं है। देन सेम आपने क्या किया, वीडियो के लिए किया है कि जैसे आप रिकॉर्डिंग पे क्लिक करोगे तो ये क्या करेगा, सेशन स्टार्ट करेगा। सेशन क्या होते थे याद है, हाँ। बताओ, डेटा के लिए हमने बताया था सेशन, कि जब भी आपका मेमोरी क्या बोलते हैं स्ट्रीमलीट रिफ्रेश होगा तो बार बार क्या होता है, विंडो आपका कट जाता है। तो हम क्या कर रहे थे, पुराने ही विंडोज का जो डेटा था उसके साथ कंटिन्यूअसली अपग्रेड करना चाह रहे थे, तो इसलिए हम क्या करते हैं, सेशंस पे काम करते थे। ठीक है, हाँ। चैट जीपीटी यही है ना कि आपका कोड स्ट्रक्चर वे में कर देता है। ठीक है, बाकी इसमें जो भी चीजें हैं आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा जो नहीं समझ में आ रहा। और दूसरी चीज है, आपको क्लास एंड ऑब्जेक्ट के फॉर्म में अच्छे से पता होना चाहिए, ताकि क्या है, कौन सी चीजें कैसे काम कर रही है आपको पता होना चाहिए बस। क्योंकि आगे जाके ना आपको हर काम के लिए नया लाइब्रेरी मिलेगा, तो हर एक लाइब्रेरी को सिखाना पॉसिबल नहीं रहेगा, तो उसमें से जो काम रहेगा वही हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, जैसे अगर आप क्या करते हो, प्री ट्रेन मॉडल्स उठाते हो, क्या करेगा, प्री ट्रेन मॉडल्स क्या करेंगे कि आप ट्रेनिंग नहीं करोगे, सिंपली क्या करोगे, इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करोगे, सिर्फ सिंपल क्या करके, टेस्टिंग करके। देन उसमें कुछ अगर आपको क्या करना है, मैनिपुलेशंस करना है, तो कुछ इमेज के बेस पे ट्रेन करोगे, एंड देन वो रिजल्ट आपके हिसाब से कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिर हम क्या करते हैं, उसका यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो चीज इसलिए करते हैं क्योंकि ट्रेनिंग में क्या होगा, इमेज है, एक इमेज का साइज कितना होता है, अगर अच्छा क्वालिटी का है तो 2-3 MB होता है। इस तरीके से मान लो आपने 1000 भी ले लिए तो क्या होगा, 2-3 GB आराम से ले लेंगे तो उससे क्या होगा कि आपका रैम ही उतना नहीं है, तो फिर आपको का काम नहीं करेगा सही से। अगर उसमें ट्रेनिंग भी करोगे ना तो एटलीस्ट 4 से 5 घंटे लग जाएंगे सिर्फ ट्रेनिंग में, 2 GB के डेटा में 4 से 5 घंटे लग जाएंगे। क्यों, क्योंकि जीपीयू आपका उतना हार्ड नहीं होगा। तो ये इमेज के बेस पे था। और ये बटन है कि अगर सेशन स्टार्ट होता है तो वो रिकॉर्ड करेगा, अगर नहीं होता है तो रिकॉर्डिंग स्टॉप होगा। ठीक है, एंड देन ये क्या करेगा, फ्रेम बाय फ्रेम लिखेगा, एंड देन उसको क्या करेगा, MP4 में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, हाँ, वीडियो राइटर फॉर्मेट्स, तो वो फॉर्मेट के में क्या कन्वर्ट करेगा, एंड देन लास्ट में आपको रिटर्न कर देगा। और ये लास्ट लाइन है बस। तो ये चीजें क्या होती है, समझ में आनी चाहिए कि कौन सी चीजें क्या कर रही है। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास ये सारी चीजें हैं। ये एक्स्ट्रा किस लिए आया है बता सकते हो, क्योंकि हम लोग यहाँ पे स्ट्रीमलीट का और वेब एप्लीकेशंस यूज कर रहे हैं इसलिए। तो वेब एप्लीकेशंस की अलग प्रॉपर्टीज होती है, तो उसके हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, वेब आरटीसी यूज कर रहे हैं। ठीक है, स्ट्रीमलीट के साथ आप वेब आरटीसी यूज करोगे। तो ये सिंपली क्या करता है, आपका जो भी वीडियो कैप्चर होता है ऑनलाइन ये वेबसाइट पे, वो क्या होता है, स्मूथ होता है, उसमें ज्यादा क्या होगा, लैग नहीं होगा। कि आप अभी कुछ बोलोगे तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, ये कैप्चर करेगा, इस तरीके से क्या होगा, धीरे धीरे आपको कैप्चर्स दिखेंगे। देन ये हमारा कोड था। अब इसी चीज को आप क्या कर सकते हो, अपने EXE के लिए बना सकते हो। EXE का मतलब क्या हो गया, एक सॉफ्टवेयर की तरह। उससे क्या बेनिफिट होगा कि आपका वो लोकली रन होगा, प्लस आप उसको जिसको भी वो सॉफ्टवेयर क्या करोगे, शेयर करोगे, वो भी इंस्टॉल करके रन कर सकता है, तो उसको कोडिंग रन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ये हमारा हमने किस में बना दिया था, तो ये आपका बना है सेम टिक इंटर पे। टिक इंटर सेम नहीं है क्या, मैंने इसका कोड सुबह ही जनरेट करवाया था। हो गया, ये चीजें एक्स्ट्रा है। टिक इंटर ये रहा। टिक इंटर होता क्या है, जैसे आप एक्सेल कैसे इंस्टॉल करते हो, एक्सेल या फिर जूम, उसका आपको क्या मिलता है, एक EXE फाइल मिलता है ना, आप उसको रन करते हो। देन उसके बेस पे क्या होता है,
कि आपको एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मिलता है जो बिना इंटरनेट के चलेगा, है ना। तो वही टिक भी हमें बना के देता है पाइथन में। ठीक है। टिक है क्या कि पाइथन का स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है जो क्या करता है आपके लिए क्रिएट करता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है। और इसकी मदद से क्या होगा कि आप सेट ऑफ टूल्स जैसे बटन्स होंगे, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बना सकते हो, विजुअल एलिमेंट्स, ये सारी चीजें होंगी जिस तरीके से एक नॉर्मल क्या होता है एप्लीकेशंस में होता है। तो इसको भी मैं एक बार रन करके दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि मैंने भी इसको अभी तक रन नहीं किया था इसमें। अब इसके लिए हमें कौन सा लाइब्रेरी इंस्टॉल करना पड़ेगा? टिक इंटर यूज कर रहे हैं तो इसके लिए हमें टिक इंटर इंस्टॉल करना होगा। पिप इंस्टॉल टिक इंटर, तो ये दिख रहा है पिप इंस्टॉल टीके। तो सिंपली क्या करोगे यहाँ पे, पिप इंस्टॉल टीके। अब इसको रन कैसे करेंगे? स्ट्रीमलेट को तो स्ट्रीमलेट से रन कर देते हैं, इसको कैसे करेंगे? क्योंकि इसको लोकल में रन करना है, तो लोकल में कोई भी पाइथन फाइल कैसे रन होता है? पाइथन देन फाइल का नेम डॉट पी वाई ये रहता था, पाइथन और अंडरस्कोर, ये कौन सा था, टिक इंटर, और हिट एंटर। ये आ गया, इधर देख लो। क्योंकि ये सारा चीज सिर्फ आज ही बताएंगे, कल से फिर एमएल के साथ स्टार्ट होगा सारी चीजें। क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा, या क्या, अब ये क्या है, एक विंडोज की तरह आपका एप्लीकेशन की तरह दिख रहा है। इसमें क्या है कि मिनिमाइज है, देन बड़ा कर सकते हैं, देन क्लोज कर सकते हैं। अब इसमें क्या है, स्टार्ट कैमरा, कैप्चर इमेज, स्टॉप एंड एग्जिट, ठीक है। आप स्टार्ट कैमरा जैसे भी क्लिक करोगे तो ये आपका कैमरा क्या करेगा, स्टार्ट कर लेगा। ठीक है। नॉट रिस्पॉन्स, ये हमारा कैमरा स्टार्ट हो गया। अब इसमें कहीं पे बटन, जिसके साथ थोड़ा सा बटन ऐड करना पड़ेगा यहीं पे, ताकि क्या कर सकते हैं हम लोग, रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शंस दे सकते हैं। ठीक है। बट ये क्या कर रहा है आपके लिए, एक फुल प्लेज एप्लीकेशंस बना के दे देगा। तो जितने अच्छे तरीके से आप इनको बोलोगे उतने अच्छे तरीके से क्या करेगा, कोड करके दे देगा। ठीक है। इसको मैं एक बार क्लोज, फिर दोबारा आपके लिए। अब इसको EXE कैसे बनाते हैं, तो सिंपल तरीका होता है। आपके पास एक अलग से लाइब्रेरी होती है EXE का, वो क्या करता है कि जितना भी कोड होगा उसका एक क्या बना देगा, सॉफ्टवेयर बना देगा। अब वो सॉफ्टवेयर आप क्या कर सकते हो, किसी के साथ भी शेयर कर सकते हो। बाकी इसका मैं कोड एक बार आपको दिखा देता हूँ, ताकि क्या हो, थोड़ा सा आपको भी आइडिया लग जाए इसमें चीजें क्या होती हैं। ठीक है। टर्मिनल, ठीक है। अब यहाँ पे देख के बताओ, ये लाइब्रेरीज कौन कौन सा है, समझ में आ रहा है? थ्रेडिंग का मतलब होता है कि जो आपका कोर रहता है ना, कोर, कोर को क्या करते हैं, मल्टीपल थ्रेड में बांट के रखते हैं। क्यों? कोर्स, जो आपको बोलते हैं ना CPU इंटेल का i3, तो i3 i5 रहता है ना, उसको कोर पे डिवाइड करते हैं। कोर पे क्यों करते हैं, पैरेलली वर्क करवाने के लिए। तो आप क्या करते हैं, एक साथ कैमरा भी हो, सारी चीजें भी हो, तो हम क्या करें, थ्रेड का यूज कर रहे हैं। देन दूसरा हमने टिक इंटर यूजर इंटरफेस बनाने के लिए। तीसरा इसी में से क्या कर रहे हैं हम लोग, टिक इंटर से ही लेबल्स और बटन ऐड कर रहे हैं। देन इमेज PI क्या करता है, इमेज से रिलेटेड चीजें को रीड करता है। देन स्टार्टिंग में हमने क्या किया, कुछ वेरिएबल्स रखे हैं जो क्या करेगा, रिकॉर्डिंग्स, आउटपुट और कैप्चर करेगा। देन यहाँ पे क्या है, एक फंक्शंस बनाया है। फंक्शंस में क्या है, इधर देखो सार्थक, इस फंक्शंस में आपको क्या समझ में आ रहा है, बताओ। ये एक सिंपल फंक्शन है, इसका काम क्या होगा कि ये क्या करेगा, वीडियो ऑन करेगा, मतलब आपका कैमरा ऑन करेगा वीडियो के लिए। जैसे ही ऑन करेगा उसके बाद कौन सा फंक्शन रन होगा, अपडेट फ्रेम। अपडेट फ्रेम में क्या है कि ये फ्रेम टू फ्रेम क्या करेगा, स्टोर करता जाएगा, दिख रहा है। तो ये हमारा दूसरा फंक्शन है। तीसरा फंक्शन क्या है हमारे पास, इमेज कैप्चर करने का।
तो हमने बनाया एक वेरिएबल है, वेरिएबल में क्या है, अगर उसमें कोई इमेज नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसको ओपन करेंगे, देन उससे इमेज को रीड करेंगे, एंड देन फिर क्या करेंगे, उसको सेव करेंगे। ठीक है। देन हमारे पास क्या, टॉगल रिकॉर्डिंग। टॉगल का मतलब क्या हो गया, जो उसके नीचे का बटन था कि जैसे आप क्या करते हो, रिकॉर्डिंग पे क्लिक करोगे तभी क्या होगा, ये ऑन होगा, और जैसे ही रिकॉर्डिंग ऑन होगा उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, उसको सेव करेंगे। ठीक है। तो जो हमारे पास सेव करने का मोड है वो क्या है, जैसे MP4 होता है ना, इस तरीके से ये भी मोड्स होते हैं, XVID, देन एक हमारे पास होता है MKB, है ना। तो ये कहते हैं कि वीडियो के फॉर्मेट्स होते हैं, तो आप उसको सेव कर लेते हो। देन ये रिकॉर्डिंग बटन्स के लिए है, और ये क्लोज एप्लीकेशंस के लिए, कि एग्जिट का बटन था उसको। अब ये क्या है हमारे पास, टी इंटर के बेस पे, कि हमने टी इंटर क्या किया, ऑन किया, टाइटल क्या रखा है, तो वेब पेज इमेज। कैसे पता चलेगा, तो मैं इसको एक बार और साथ ही साथ इंटरफेस भी दिखा रहा हूँ। ये दिख रहा है। अब इसका टाइटल क्या दिख रहा है आपको, ये वाला, तो ये चीज हमने यहाँ पे रखा है, दिख रहा है, वेब पेज। अब इसमें से क्या होगा, ये स्टार्ट होगा। स्टार्ट होने के बाद हमने क्या किया है, एक बटन लगाया है, देख रहा है, बटन स्टार्ट का, उसमें कमांड क्या लिखा हुआ रहेगा, स्टार्ट कैमरा। देन वो क्या करेगा, पैडिंग आपने यहाँ पे 5 का रखा है। देन इसी तरीके से दूसरा बटन क्या है, दूसरे बटन का क्या काम है, स्टार्ट कैप्चर इमेज, ये आपके लिए इमेज कैप्चर करेगा। तीसरा आपने बटन लगाया है, ये भी क्या करेगा, स्टार्ट और स्टॉप करेगा। कमांड क्या होगा, कमांड का मतलब क्या है यहाँ पे बता सकते हो सार्थक, बटन तो ये है, जैसे मैंने यहाँ पे रूट लिखा है, तो रूट क्या था, ये जो पूरा विंडो क्रिएट हो रहा है, कमांड मतलब ये आपका विंडो विंडो क्रिएट हो रहा है। देन वो बटन क्या होगा, तो इसके अंदर होगा। ठीक है। अब इसका लेबल क्या होगा, तो इसका लेबल है स्टार्ट कैमरा। ठीक है। अब इसको क्लिक करेंगे तो क्या एग्जीक्यूट होगा, तो आपने एक ऊपर में फंक्शन बनाया था, याद है, स्टार्ट कैमरा का, ये दिख रहा है। तो आप इस बटन को क्लिक करोगे तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा, तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा। कैसे पता चल रहा है, तो वहां पे क्या है, कमांड जो हमारा होता है कि हम किस बटन से कौन सा पाइथन का फंक्शन कॉल करना चाह रहे हो। जैसे हम लोग लिखते थे ना, कैसे लिखते थे फंक्शंस, कैसे कॉल करते थे, याद है, फंक्शंस का नेम पैरेंथेसिस। तो यहाँ पे क्या है कि कमांड और फंक्शंस का नेम लिखना होता है, तो जैसे ही लिखोगे वो फंक्शंस क्या होगा, उसके अंदर कॉल हो जाएगा। इसी तरीके से हर एक का फंक्शंस है। अंदर लास्ट में क्या है हमारे पास, एग्जिट का बटन है, ये क्या करेगा, क्लोज ऐप को कॉल करेगा। तो अगर आप थोड़ा सा देखोगे तो टिक इंटर में वैसा कोई कोड नहीं है, दिख रहा है, सिर्फ बटन ही है, यहाँ से लेके यहीं तक है आपका टिक इंटर्स का। तो कोई भी एप्लीकेशन बस इतना ही इंटरफेस के लिए बना रहे हैं। क्यों, क्योंकि जो हमारा टिक इंटर होता है ना, सारी चीजें हैंडल कर देता है। अगर आप इसको और अच्छे तरीके से बनाना चाहते हो तो फिर क्या करोगे, इसका हाइट विड्थ कलर के बेस पे भी डिजाइन कर लोगे। बट हम क्या कर रहे हैं, एक बेसिक चीजें बना रहे हैं, इसलिए हमने क्या किया, सिर्फ बटन के बेस पे बात कर लिया है। ठीक है। अब इसमें जितने भी फंक्शंस थे, ये जो फंक्शन है वो सेम होगा स्ट्रीमलीट वाले फंक्शंस की तरह। ठीक है। अब इसमें एक्स्ट्रा क्या रहेगा स्ट्रीमलीट में, बताओ, स्ट्रीमलीट में एक्स्ट्रा क्या आ गया था, क्योंकि ये वेब एप्लीकेशन है, तो वेब एप्लीकेशंस में क्या होते हैं, सेशंस होते हैं, है ना, सेशंस होंगे। उसके अलावा हमारे पास क्या होगा, कि उसके मेथड्स कॉल करने के लिए हम लोग अलग से इंटरफेस बनाएंगे, तो वही सारा चीज है, दिख रहा है, कि आपको यहाँ पे सिर्फ एक्स्ट्रा सेशन का ही है और कुछ नहीं, सारी चीजें सेम है। कैसे पता चल रहा है, बताओ, अगर यहाँ पे देखोगे रिकॉर्डिंग, ये आपका यहाँ पे सेम फंक्शन है ट्रांसफॉर्म का, और यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा, सेम फंक्शन मिलेगा, दिख रहा है, वीडियो राइट। तो ये क्या होता है, सेम फंक्शंस पे आप सारा काम करते हो। तो यहाँ पे जो नॉर्मल कर रहे थे उसी से हम लोग सारा काम कर सकते हैं। ये समझ में आया, ये बताओ, कि हम लोग ने एक पूरा एप्लीकेशंस के बारे में बता दिया। तो इसको मैं यहाँ से, ये हैंग हो गया। अब इसके बेस पे हम लोग का जो प्रोजेक्ट रहेगा, तो पहले होता है डेटा मैनिपुलेशंस। डेटा मैनिपुलेशंस में क्या क्या चीजें आएंगी, इमेज मैनिपुलेशंस में, ये बताओ, इमेज मैनिपुलेशंस में क्या क्या चीजें आएंगी, हम्म,
रिकॉग्निशन मतलब बेसिकली आप क्या क्या इमेज में ट्रांसफॉर्म करते हो वो मैं पूछ रहा हूँ। जूम इन जूम आउट होता है, क्रॉप करते हो, देन फ्लिप कर सकते हो, रोटेट करते हो, है ना। तो वही सारा चीज क्या रहता है, बेसिक्स ऑफ इमेज प्रोसेसिंग रहता है। तो इसमें आप जो भी चीजें देखोगे, फिल्ट्रेशंस देखोगे एंड देन ट्रांसफॉर्मेशंस देखोगे। फिल्ट्रेशंस में क्या क्या होते हैं, तो अगर आप देखोगे ब्लर करते हो, बैकग्राउंड ब्लर करते हो, इमेज ब्लर करते हो, तो वो रहेगा। तो उसमें भी क्या रहता है, अलग अलग टाइप के ब्लर्स आते हैं। देन दूसरा हमारे पास क्या रहता है, शार्पिंग। इसमें क्या रहेगा कि जो एजेस रहेंगे, एजेस बेसिकली होते क्या है कि आपका बैकग्राउंड और आपको कौन सा डिफरेंशिएट करेगा। तो मान लो अगर मैं कहीं पे भी वॉल के पास खड़ा हो जाऊंगा तो क्या रहेगा, इस तरीके से एज बनेगा। तो वही एज को क्रिएट कर सकते हो। देन एक होता है एज डिटेक्शंस। उसके बेस पे क्या कर सकते हो कि आपका फेस कौन सा है और आपका क्या है बैकग्राउंड कौन सा है, वो क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा। ठीक है। देन सारे इमेज को क्या कर सकते हो, पहला होता है कि आप आरजीबी पे भी रख सकते हो और ग्रे स्केल पे भी रख सकते हो। तो ज्यादातर इमेज को हम लोग ग्रे स्केल पे रखते हैं, क्यों रखते होंगे। ग्रे कलर में कहाँ, दो ही कलर रहता है, ब्लैक एंड व्हाइट जिसको बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इमेज का जो साइज होता है वो रिड्यूस हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि जो आपका कैलकुलेशन सारी चीजें होंगी वो फास्ट हो जाएगा। ठीक है। एंड देन दोबारा फिर हम क्या करते हैं, जैसे सारा कैलकुलेशन हो गया दोबारा फिर हम आरजीबी पे लगा के सामने वाले को दिखा देते हैं। ठीक है। तो बैकग्राउंड में जो भी चीजें मैनिपुलेशंस करना था वो हमने डायरेक्टली कर लिया। एंड देन जैसे वो रियल इमेज था उसी में क्या किया हमने, उसको ऐड ऑन कर दिया। ठीक है। देन क्रॉपिंग, क्रॉपिंग क्यों करते होंगे। जैसे मैंने वो टाइगर का बताया था कि इमेज में क्या था, कभी छोटा कभी बड़ा होगा तो क्या होगा, उसमें साइज में ट्रांसफॉर्मेशन होगा। साइज में ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो क्या होगा कि वो अलग अलग इमेज समझने लगेगा। तो उस चीज को हम लोग सेम रखते हैं। रिसाइज कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो, फ्लिप कर सकते हो, कलर एडजस्टमेंट कर सकते हो। देन हिस्टोग्राम के बेस पे कर सकते हो। जैसे होता था ना, आप क्या करते थे, आपने फोटोशॉप चलाया कोई या फिर फोटो एडिट किया होगा तो उसमें कलर का रहता है HSL। HSL क्या होता था, ह्यू सैचुरेशन एंड लाइट। तो आप क्या कर सकते थे, इंक्रीज डिक्रीज करते थे। तो यहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। ठीक है। इसको बोलते हैं हिस्टोग्राम इक्वलाइजर। इसमें आप लाइट, सेचुरेशंस और कलर्स आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो। देन शेप एंड काउंटर, कि एक में हम क्या कर सकते हैं कि मान लो आपने क्या किया कि यहाँ पे हमारा ये इमेज है, फोटो है, उसमें से फेस कहाँ पे है वो हम क्या कर सकते हैं, उसके चारों तरफ से एक बाउंड्री क्रिएट कर सकते हैं। क्यों करते होंगे बताओ। जैसे हमने कुछ इस पे किया था, मान लो ये आपके पास वीडियो है। हम्म। क्या चीज के लिए, कि बेसिकली आपका फेस कहाँ पे जा रहा है। जैसे आप इस क्या देते थे, एग्जाम देते थे तो आपका फेस कहीं पे भी रहेगा, वो डिटेक्ट करता है। ये जो हम लोग ML का मॉडल बनाते हैं वो, देखो हमारे पास ट्रेंड मॉडल भी रहेंगे या तो आप ट्रेंड भी कर सकते हो। ट्रेंड कैसे करेंगे, तो जितना भी क्लासरूम में लोग हैं सबका फोटो कैप्चर करेंगे, ये क्या करेंगे एग्जाम लेते हुए, और सबसे पहले हम बॉक्स कि मुझे क्या करना है, इसके बेस पे ये चीजें चाहिए, तो वो ट्रेन होगा कि अच्छा आपने ये फोटो दिया था इसके बेस पे इसमें सर्कल चाहिए, ये फोटो था इसके बेस पे इसमें सर्कल चाहिए। तो ये क्या करेगा, आपके लिए ट्रेंड हो जाएगा कि अगली बार में आपका जो जो भी नया वीडियो आएगा फिर, या फिर कोई नया स्टूडेंट आया जैसे वो एग्जाम देगा, तो क्या करेगा उसके फेस में चारों तरफ से राउंड लग देगा। उससे क्या पता चलता है कि आपका फेस कहाँ पे जा रहा है। एंड देन अगर फेस क्या है कि उनके जो क्राइटेरिया रहते हैं, रूल्स रहते हैं, उसके अलावा कहीं और जा रहा है, तो क्या करेगा वो आपको वार्निंग देगा या तो फिर फोटो कैप्चर करके वहां पे सेव कर देगा। ठीक है। तो वही चीज आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है। एक ये रहता है हमारे पास, ये मैंने ज्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाया था इसका। तो ये चीज हम क्या करते हैं, फेस डिटेक्शंस यूजिंग हार कैस्ट। ये हार कैस्ट क्या होता है, प्री डिफाइंड मॉडल्स हैं। ये आपको इंटरनेट में फ्री। जैसे आप अगर आप काम करोगे ना तो आजकल LLM पे काम होता है कि आप क्या करोगे, LLM का API खरीदो, उसमें से आप 10 अपना इमेज डालो, वो क्या करेगा समझ जाएगा कि अच्छा आपको इस तरीके का चाहिए बस। देन उसके बेस पे आपका एप्लीकेशन रहते हैं। क्योंकि मॉडल बनाना आजकल क्या है, कॉस्टली है। हम्म? जैसे मान लो कि आप क्या करते हो ना कि आपने एक अच्छा खासा मॉडल बनाया, है ना। अब उसको यूज करना है तो आप खुद यूज कर सकते हो या तो अपना सॉफ्टवेयर बेच सकते हो। दूसरा कि सॉफ्टवेयर के बेसिस पे क्या रहेगा कि कस्टमाइज, कि मेरी कंपनी है उसको अलग तरीके से यूज करना चाहती है, इसकी कंपनी उसको अलग तरीके से यूज करना चाहती है, इसकी कंपनी अलग तरीके से यूज करना चाहती है। जैसे फेस डिटेक्शन का ही ले लेते हैं
आप एग्जाम के लिए यूज करना चाहते हो, ये अटेंडेंस के लिए यूज करना चाहते हैं, ये क्या सर्विलेंस के लिए यूज करना चाहते हैं, सबकी प्रॉपर्टीज कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी अलग होगी। तो उसमें एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज भी आप साथ ही साथ ऐड करोगे तो आपका सॉफ्टवेयर क्या होगा, हैवी हो जाएगा। तो या तो उसके लिए आप अलग अलग सॉफ्टवेयर बनाओ खुद से, या तो क्या करो, एक उनका कोड बना दो अलग से, जिसमें क्या होगा कि उसका जो एमएल का मॉडल होगा वही सिर्फ आगे जाके पास होगा। अब उसको कोई अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लेगा। हाँ। हाँ, कि इंटरफेस आप अपने हिसाब से बना लो, आपको जो यूज केस चाहिए, लेकिन हाँ मेरा मॉडल अगर आपके पास जैसे ही रन होगा उसके लिए मुझे कुछ पैसे दे देना, समझे। तो वही पैसे देते ना, तो वो देता है एपीआई प्राइसिंग। समझ में आया? कि आप एपीआई भेज रहे हो, मतलब अपना डेटा मॉडल हमारे वेबसाइट में भेज रहे हो, आपका मॉडल रहेगा, मेरे वेबसाइट में आएगा, अपना काम करेगा, वही हमारा क्या रहेगा, एपीआई रहेगा। ठीक है, तो उसको कनेक्ट करना पड़ता है बस। देन इमेज थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड के बेस पे क्या आता है कि आपके कलर्स अलग अलग दिखते हैं। थ्रेशोल्ड अगर इंक्रीज करते हो तो क्या आता है, आपके पास व्हाइट और ब्लैक में ज्यादा डार्क दिखता है। तो वही चीज हम लोग इसमें भी कर सकते हैं। फिर इसके अलावा मोशन डिटेक्शंस होंगे, कि कौन सी चीजें मूव कर रही है नहीं कर रही है, जैसे लाइट कैमरा सेंसर्स होते हैं, जैसे मूव करोगे लाइट ऑन हो जाता है। देन उसके बेस पे क्या करेगा कि कहाँ पे वो बंदा है उसको कैप्चर करना है, फोटो डिटेक्ट करना है, देन वार्निंग करना है, या फिर क्या करना है, साइलेंट होना है। कि मान लो हर बार आप क्या कर रहे हो, बार बार आ रहे हो, तो अगर क्या है कोई न्यू बंदा है तो उसकी जगह पे कैमरा क्या करेगा, मैसेज शेयर करेगा। अगर क्या है कोई ओल्ड बंदा है, मतलब घर के फैमिली के ही बंदा है, तो उसकी जगह पे मैसेज शेयर नहीं करना है। तो उसको कैसे पता चलेगा कि वो घर का बंदा है या फिर कोई न्यू बंदा है। तो वो ट्रेंड रहेगा घर वाले बंदे के फेस से, ताकि क्या हो उसे पता चल जाए। तो उसमें क्या होता है बेनिफिट, किसी भी कंपनी को उसमें क्या बेनिफिट रहेगा, कि मान लो आप जो भी चीजें करोगे वाईफाई बेस रहेगा। अगर मान लो कि आपका बंदा जो है कि घर के फैमिली मेंबर है, वो बार बार आना जाना करेगा, तो वो फोटो बार बार कैप्चर होगा, उसके बेस पे स्टोरेज और स्ट्रीमिंग होगी। तो उसमें क्या होगा कि आपका स्टोरेज, स्ट्रीमिंग और एपीआई का खर्चा बढ़ जाता है। तो आप उसमें क्या करते हो कि बता दे कि ये घर का बंदा है तो ये एपीआई में जाएगा ही नहीं, अगर जाएगा ही नहीं तो क्या होगा, एपीआई का कॉस्ट आएगा ही नहीं, तो वहाँ पे वो कॉस्ट रिड्यूस हो जाता है। तो इन चीज़ों के लिए हम लोग क्या करते हैं, मोशन डिटेक्शन, ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग, ये सारा चीज़ करते हैं। ठीक है। देन इसी के बेस पे डॉक्यूमेंट स्कैनर, ये क्या है, प्रोजेक्ट लिस्ट है। ये जितना भी है ना, बेसिक, एडवांस और इंटरमीडिएट प्रोजेक्ट बेस है। तो जो आपका इंटरमीडिएट के बाद से आएगा वो हम लोग एपीआई के थ्रू करेंगे। इससे पहले जो रहेगा वो प्री ट्रेन्ड मॉडल से करेंगे। ठीक है। मोशन डिटेक्शन हो गया, डॉक्यूमेंट स्कैनर, इसका हम लोगों ने एप्लीकेशंस भी बनाया था, रिज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग का, याद है, नहीं याद है? अच्छा, कोई नहीं। हाँ, नहीं वो एलएलएम से था, एपीआई से। इमेज स्टिचिंग, देन आपके पास क्या रहेगा, कलर डिटेक्शन, ऑब्जेक्ट मेजरमेंट, देन इमेज क्लासिफिकेशंस का जो हम लोग बनाएंगे आगे, देन रियल टाइम फेस रिकॉग्नाइजेशन। बाय डिफॉल्ट जो सबसे इजी होता है इसमें से वो रहता है हैश का। अगर आप देखोगे कहाँ पे है, हर कैस्केडिंग, इसका मैं कॉपी, ये बेसिकली प्री ट्रेंड मॉडल है, जो क्या करता है किसी भी इमेज पे किसी भी वीडियो से फोटो के बीच में क्या करता है, कैप्चर कर लेता है। इसका अगर मेरे पास कोड होगा तो मैं वो ऑब्जेक्ट ओसीआर मीडिया सीवी, ये रहा, तो यही देख लेते हैं। तो फेस डिटेक्शन में क्या होता है कि आपको अलग से इसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये क्या होता है CV2 के अंदर ही होता है, ये एकदम बेसिक मॉडल होता है। इसलिए क्या है कि ज्यादा हैवी नहीं होता, ये 10-20 MB का। आप इसका यूज करोगे, देन सेम कोड होगा, कोड में कोई भी डिफरेंसेस नहीं होगा। आप क्या करते हो, वीडियो कैप्चर ऑन करते हो, अगर उसमें कोई एरर आता है तो आप क्या करते हो, एरर मैसेज प्रिंट कर दोगे, अदरवाइज आपका फ्रेम क्या होगा, रन हो जाएगा। ठीक है। और ये ड्यूरेशन कितने टाइम तक चलेगा, तो मैंने यहाँ पे 30 सेकंड का एक क्या लगा दिया, टाइमर के बेस पे लगा दिया। तो ये क्या होगा, 30 सेकंड तक चलेगा रिकॉर्डिंग। ठीक है। ये सेम चीजें आपको दिखेगी। अगर मैं इसको कॉल करता हूँ, तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया CV2, और ये हमारा रन होगा। अब इसमें जो कोड है वो एज इट इज सेम रहेगा, कि जो मैंने कोड किया था ना, सेम कोड यहाँ पे दिखेगा। इसको मैं क्लोज,
ये रन हो रहा है। अच्छा, ये कैमरा तो ऑन हो गया। इन्होंने किस नाम से स्टार्ट स्टॉप, तो ये सिर्फ रिकॉर्डिंग कर रहा था। ये दिख रहा है। अच्छा, 3 सेकंड का था। सेम अभी का वीडियो है, अभी का टाइम, अभी का कोड मैंने देख रहा था, तो सेम चीज आपको दिख रहा होगा। दिख रहा है बैकग्राउंड पे। एंड देन ये क्या करेगा, फेस जहाँ पे होगा उसमें क्या करेगा, आपके लिए सर्कल बना के दे देगा, मतलब रेक्टेंगल बना के दे देगा। और इसका कोड क्या था हमारे पास, तो सिंपल, कितने सेकंड का था, अगर मैं इसको, एक और था ना हमारे पास 30 सेकंड, 100 कर देते हैं। तो ये आपके लिए क्या करेगा, 10 सेकेंड्स का वीडियो रिकॉर्ड करके देगा। बाकी ये कोड में एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहला लाइन इंपोर्टिंग का है। ये लाइन क्या करेगा, जैसे आप मॉडल ट्रेन करते थे, उस मॉडल में क्या होता था, आप ट्रेन करके लोड करते थे, तो लोड कैसे करते थे याद है, इधर से शुरू करते थे। तो ये बात कोड क्या है कि CV2 के अंदर ये है, तो उसके अंदर जो क्लास का नेम है वो यही है, तो वैसे हम क्या कहते हैं, इसको लोड कर दिया। ठीक है, इसके फाइल के बेस पर हमने क्या किया, इसको लोड कर दिया। अब ये आपको पता है ये क्या काम करता था, याद है। हम्म, वीडियो कैप्चर। कि सबसे पहले आपका ये कैमरा नहीं करेगा और क्या करेगा, एंड देन हमें यहाँ पे क्या है कि अगर उसमें कोई भी एरर आता है, वो ओपन नहीं हो पाता है, तो वो क्या करेगा, एरर एक्सेस का जाएगा। अगर नहीं ऐसा नहीं है, क्या करेगा, तो लूप के अंदर जाएगा। और ये लूप कब तक चलेगा, तो फिर हम क्यों नहीं करते? या तो फिर क्यू नहीं दबाएंगे, या फिर हमारे पास क्या है, टाइमर के बेस पे अभी। अब यहाँ पे क्या है, ये कोड है, ये क्या करेगा, आपका रेट और आपका फ्रेम, जैसे वो क्या करेगा, अगर इसमें क्या करेगा फिर भी उसके बाद भी कुछ एरर आ रहा है, तो वहाँ पे एक एरर मैसेज है। देन अगर ये एरर नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले रहेगा, ग्रे स्केल पे जाएगा, और ये आपके इमेज को क्या करेगा, कि जो भी हमारे पास क्या था, ग्रे कलर का इमेज आएगा, उसको क्या करेंगे, कलर BGR में करेंगे। क्या करेगा, ब्लू, ग्रीन और रेड, इसके बेस पे ये कन्वर्ट करेगा। एंड देन हमने क्या बनाया था, एक फेस, कि जहां पे भी मेरा फेस दिखेगा, फेस कैस्केड के थ्रू, फेस कैस्केड कौन सा है, तो ये देखो कि ये वेरिएबल है जिसमें क्या क्या हमने ये मॉडल स्टोर करेगा। वो मॉडल क्या करेगा, कि डिटेक्ट करेगा फेस को मल्टी स्केल में, और उसमें क्या करेगा, ग्रे, और उसका क्या करेगा, स्केलिंग फैक्टर 1.1। स्केलिंग का मतलब है जूम इन जूम आउट, कि अगर आप क्या करो, सामने आ रहे हो तो क्या होगा, वो ब्रैकेट क्या बोलते हैं, वो स्क्वायर बॉक्स बड़ा हो जाएगा, अगर दूर जाओगे तो स्क्वायर ब्रैकेट क्या होगा, उसमें ऑटोमेटिकली स्मॉल हो जाएगा। देन उसके बेस पे क्या होगा, ये सारी चीजें होंगी। देन इसके बाद फिर मैंने क्या किया था, कि मुझे क्या करना था, ड्रॉ करना था रेक्टेंगल जो मेरे फेस के चारों तरफ से होगा। रेक्टेंगल बनाने के बाद क्या नियम होता है, बताओ मैथमेटिकली कैसे बनाते हैं रेक्टेंगल, और वो कैसे निकलता है। बट यहाँ पे क्या है, ऐसे मान लो, ठीक है, अब स्क्रीन में कहीं पे भी बॉक्स बनाना चाहते हैं, मान लो मैं यहाँ पे रेक्टेंगल बनाना चाहता हूँ, तो कैसे बनाऊंगा, बताओ। बाय डिफॉल्ट यहाँ की जो वैल्यू होती है, मान लेते हैं इसको एक्स और वाई, जो हमारा स्क्रीन क्या है, 2D की तरह है ना। तो जब भी हम स्क्रीन के बारे में बात करते हैं, तो इसका ओरिजिन हमेशा यहाँ पे 0 और 0 होता है। ठीक है, और मुझे पता है कि ये एल होगा, ये बी होगा, है ना, ये भी बी होगा, और ये भी क्या होगा, एल होगा। ये होता है ना एल इंटू बी, इसका एरिया निकालने के फिर इसको बेस पे, तो ये क्या करेगा, कि आपको ये पॉइंट पहले निकालना है। ये पॉइंट कितना बता सकते हो, तो यहाँ से आप क्या करोगे, लाइन ड्रॉ करोगे, तो यहाँ पे जो लाइन होगा एक्स पे,
वही इसका क्या एक्स एक्सिस, और यहाँ से जो वाई होगा वही होगा। मान लीजिए 3 है और ये 5 है, इसका जो एक्स एक्सिस होगा 3 5 है ना। अब इसी की बेस पे मुझे बी भी चाहिए, तो ऊपर से भी ले सकते हो, ये हमारा यहाँ पे, और दूसरा पॉइंट हम लोग ये निकाल लेंगे, या तो फिर ये निकाल लेंगे। तो अगर आप ये पॉइंट निकाल लोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आप रेक्टेंगल डायरेक्टली ड्रॉ कर सकते हो। तो ये पॉइंट क्या होगा, तो इधर से आप जाओगे एक्स में, एक्स में इधर से जाओगे ये पॉइंट में, मान लो ये क्या है 5 है और इधर से 7 है, तो ये क्या होगा 5/7 होगा। ठीक है, अब ये 2 पॉइंट मिल जाएंगे, तो दोनों पॉइंट क्या करते हो रेक्टेंगल के बेस पे ड्रॉ कर देते हो। तो ये हमारा क्या हो गया लॉजिक हो गया, और ये लॉजिक हमने यहाँ पे यूज किया। ठीक है, कि हमारे पास क्या होंगे 4 कोऑर्डिनेट्स होंगे, कैसे 2 इसके और 2 इसके। कहाँ से, तो हमारे पास एक फेस आएगा किससे हैश के, अब उसके ऊपर मुझे ड्रॉ करना है। और CV2 के बेस पे क्या हमारे पास मेथड होता है, जिस तरीके से PNP डॉट, अगर मुझे स्कैटर प्लॉट करना था तो स्कैटर लिखते थे, अगर आपको यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करना है तो सर्कल लिखोगे, अगर आपको रेक्टेंगल करना है तो रेक्टेंगल। इस तरीके से हमारी शेप का क्या रहता है मेथड आपके पास। ठीक है, अब यहाँ से मैंने क्या किया फ्रेम को कैप्चर किया। फ्रेम क्या होता है, जो आपका वीडियो ऑन होगा ना वो। तो यहाँ से क्या होगा, इसको आप फ्रेम पे स्क्रॉल करोगे, उसका नाम दे दिया मैंने फ्रेम। अब ये फ्रेम कैप्चर होगा, अब उसमें से क्या होगा ये वैल्यू एक्स वाई, दूसरा उसके बेस पे एक्स प्लस डब्ल्यू, मतलब ये मान लो एक्स है तो इसका ये पूरा लेंथ कितना होगा, तो एक्स और ये जितना वैल्यू होगा, तो ये हमारा डब्ल्यू का, और ये डब्ल्यू कहाँ से मिलेगा, तो ये हमें हैश टैग से मिलेगा। जो हैश टैग है ना वो बेसिकली आपका फेस का लेंथ कितना है वो मेजर है। मान लो आपका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है तो फेस का लेंथ कितना है, इसके बेस पे हम लोग यहाँ से यहाँ के बीच में क्या करेंगे ड्रॉ कर लेंगे। तो उसी में मैंने क्या किया प्लस कर दिया, और इसमें भी क्या किया वाई में भी प्लस कर दिया। और ये कौन सा कोड था याद है, RGB। कि अगर आप जो ड्रॉ कर रहे हो वो बॉक्स उसका कलर क्या रखना चाहते हैं, ये कौन सा कलर है, तो ये रेड है। तो ये रेड का क्या था 2.000, और ये हमारा क्या है डायमेंशन के बेस। इसी तरीके से फिर क्या करते हैं उसी के साथ शो करवा देते हैं, जैसे PLT डॉट शो करते थे, इसके साथ क्या बनेगा, ये तो इमेज की तरह बनेगा। तो जो इमेज पे ड्रॉ होगा वो हम क्या करें डायरेक्टली शो करवा, उसके लिए क्या लिखते हैं CV2 डॉट इमेज शो, और उसके बाद जो भी लिखना चाह रहे हो वो लिख सकते हो, और उसमें क्या पास करोगे ये फ्रेम। तो फ्रेम कौन सा होगा जो ऊपर से, फिर आप क्या करते हो अगर इसको ड्रॉ करना शुरू करना चाहते हो तो ब्रेक करना चाहते हो ब्रेक, एंड यहाँ पे क्या यहाँ पे वीडियो रिलीज होगा, एंड ये फिर क्या होगा फिर डॉट पी आई के थ्रू वीडियो बनाते हैं। ये चीज हमारे क्या है एक पूरा कोड के बेस पे हो, ये समझ में आया। इसमें वैसा कुछ कोड है जो समझ में नहीं आ रहा हो, ये क्या करना पड़ेगा एक दो बार अप्लाई करोगे तो समझ में आएगा। क्या हो गया, ठीक है कोई नहीं, बस 2 मिनट दो, उसका खत्म ही कर रहे हैं। उसके बाद इसके बेस पे ना एक फेस डिटेक्शन पे बनेगा और एक कलर के बेस पे बनेगा। ठीक है, उसके बाद आपका क्या बनेगा रियल प्रोजेक्ट्स पे। उसके बाद जो एग्जाम का प्रोजेक्ट था ना वही पहले बनाएंगे, उसके बाद दूसरा कोई प्रोजेक्ट देखेंगे। एग्जाम का कौन सा, असाइनमेंट वाला। ठीक है, और उससे तो अभी जो मेरा आउटपुट आया था ये दिख रहा है आपको, जितना भी अभी मैंने रिकॉर्ड किया था वो सारा चीजें से मैं आऊंगा तो फेस डिटेक्ट करेगा, अदरवाइज वो नहीं डिटेक्ट करेगा। तो ये साथ ही साथ रिकॉर्ड का चल रहा था। ठीक है, ये स्पीड क्यों दिख रहा है, क्योंकि इसका फ्रेम रेट क्या होगा ज्यादा होगा, सॉरी फ्रेम रेट कम होगा, समझे कि 10-20 का होगा, जिससे क्या होगा कि हर एक टाइम के बाद लोड होगा, फिर हर टाइम के बाद जितना ज्यादा फ्रेम रेट होगा उतना स्मूथ वीडियो चलेगा। ठीक है, हाँ बाकी मैं ये कोड शेयर करता हूँ। तो इसी के बेस पे कोई भी सॉफ्टवेयर बनता है, तो इसको आप भी एक बार रन करके देखो।